नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की विशेष खबर की ओर। सदर थाना क्षेत्र के मधवन गांव में अहली सुबह अपराधियों ने व्यवसायी के घर में घुसकर गोली मारकर की हत्या। अय्यापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 75 कार्टन विदेशी शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। और जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित डॉक्टर और कर्मियों के एक दिन के वेतन पर लगाई रोक। ये थी आज की विशेष खबर। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के मधवन गांव में घर पर चढ़कर एक व्यवसायी को अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की अहले सुबह जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी में एक व्यक्ति को गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार की अहले सुबह सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी में बेलगाम अपराधियों ने घर पर चढ़कर एक व्यक्ति को गोली मार दिया। घटना की सूचना दंगल की तरह फैल गई। मौके पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल को प्राथमिकी उपचार के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। मौके से 3 खोखा भी बरामद किया गया है। बता दें कि मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी के अंबिका ठाकुर के 60 वर्षीय पुत्र सत्य प्रकाश ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक गाजियाबाद में व्यवसाय करता था। लॉकडाउन के कारण बीते कुछ दिनों से मधुबनी स्थित अपने पैतृक घर पर रह रहा था। आज सुबह 7 सवा 7 के करीब में अपने दरवाजे पे महावीर जी के नज़दीक ये सफाई कर रहे थे। उसी बीच में 2 पल्सर नहीं कहेंगे या पल्सर कहिए, 2 बाइक से लोग आया, जिस पर राजीव शंकर, छोटन और एक बाइक पर श्री प्रकाश ठाकुर और एक आदमी और था जिसको चेहरा से पहचानते हैं, हम नाम नहीं जानते हैं, गोली मार करके हत्या कर दिया। और भागते हुए बोला कि अगर कहीं तुम कुछ बोलोगे, पुलिस को मेरे खिलाफ गवाही दोगे तो इसका अंजाम तुमको पुनः भुगतना होगा। आज से कुछ दिन पहले भी इसने हत्या की धमकी दिया था। इस हत्या के पीछे कोई घटना हम नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था। हाँ, करीब 60-70 वर्षों से विवाद ज़मीनी विवाद है, उस विवाद को हम लोग विवाद नहीं मानते हैं। पुलिस का क्या आश्वासन मिला इस पूरे मामले में? पुलिस जांच करेगी, बोली है जांच करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार यादव ने बताया कि आज अहले सुबह मधुबनी में सत्यप्रकाश नामक व्यक्ति पर गोली चली है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन आने के क्रम में उनकी मौत हो गई। मामले की छानबीन की जा रही है। आज मधुबनी में एक गोली चलने की घटना हुई है। उसमें सत्य प्रकाश ठाकुर हैं, उनको गोली लगी है। दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई है। अभी देख रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं स्ट्रॉन्ग मोटिव पता चल रहा है। अभी उनके परिजनों से पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, पता लगा रहा है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 75 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धांधेबाज को भी किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे जिले में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस व जिला उत्पाद विभाग की टीम अवैध रूप से बेच रहे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद गाँव में छापेमारी कर 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जमालाबाद गांव में एक तस्कर ने अपने घर के पीछे शराब के कार्टन छुपाकर रखे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर शराब के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मामले में अय्यापुर प्रभारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह
कार्रवाई की गई, जिसमें शराब के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वरीय पदाधिकारी की सूचना के आधार पर हम लोग जमालाबाद में छापेमारी किए थे, जहां से 75 कार्टून शराब मिला है। 3 एक्यूज्ड बनाए गए हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करवाई कर जेल भेजा जा रहा है। शराब की काउंटिंग वगैरह हुई है? शराब का काउंटिंग हुआ है, 650 लीटर के करीब शराब बरामद हुई है। मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में घर से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौके पर ही हो गई मौत। मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में रविवार की देर रात करीब 2 बजे टॉयलेट करने गए दयानंद सिंह के 25 वर्षीय पुत्र गोपी रमन की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक गोपी रमन गरीब स्थान गर्भगृह के सदस्य भी थे, वहीं बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। वहीं मृतक के परिजनों ने सोमवार को केरवा मुख्य सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। मौके पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस व कुढ़नी सीओ के आश्वासन पर जाम को समाप्त करवाया गया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि बिजली का तार बहुत नीचे है। कई बार हटाने व ऊपर करने को लेकर कंप्लेन किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई सुधि नहीं लिया गया, जिसका नतीजा आज यह है। घटनाक्रम यह है कि बिजली का तार जो है से पूरा लूज है। पिछले बार भी 10-15 दिन पहले कंप्लेन किया गया है। मेरे गांव के ही इनके जो मृतक के चाचा हैं कंप्लेन किए थे कि तार को बिजली ऑफिस में तार को सुधरवाएं, अच्छा ठीक करवाएं, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल रात में 1:30 बजे के करीब में ट्रक जाने के क्रम में तार टूट गया। रास्ता में वहाँ पे जा रहे थे, इधर से टॉयलेट करने जा रहे थे जो मृतक हैं, उस करंट लग गया, मर गए वो। कब की घटना है? घटना 1:30 बजे रात की है। कल रात? जी। फिर आप लोगों ने आगे क्या किया? आगे सीओ साहब को फ़ोन गया, थाना पुलिस आया, सीओ साहब 20,000 का चेक दिए हैं। संजू जी अपने नहीं आए और अनिल सचिव भेजवाए, दूसरे के द्वारा वो चेक भेजवाए हैं, अपने खुद नहीं आए। कितना घंटों तक जाम था? सड़क वही 1 घंटा 1.5 घंटा तक सड़क जाम था। कहाँ पे जाम था? पुरुषोत्तमपुर चौक, तरेगन चौक। क्या आश्वासन मिला है अभी तक? आश्वासन यह मिला है कि 20,000 का चेक दिया गया है, बोला है कि 4 लाख का चेक देंगे बाद में। हम लोग कितना भी बोले हैं फिर भी नहीं माना है। पूर्व विधायक केदार गुप्ता और अनिल सहनी दोनों आए हुए थे। पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी, अनिल कुमार सहनी जी, वर्तमान विधायक जी भी आए हुए थे। कोई सहयोग मिला कि नहीं? उस लोग के सहयोग नहीं कुछ मिला है, बस यही दिलासा है। क्या चाह रहे हैं? आगे चाह रहे हैं कि मृतक को उचित मुआवजा जो होना चाहिए, जो देवे। 24 साल का लड़का था, कितना ही कमाता 24 साल इसका एज। क्या करते थे मृतक? जमीन उमीन का काम करता। विपक्ष सरकारों के अच्छे कर्मों को भी जनता तक गलत तरीके से पहुंचा रही है। इसका नतीजा देश के किसान आंदोलन है। ये बातें मंत्री रामसूरत राय ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। सोमवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में सभागार में कृषि कानून विषय पर बिहार सरकार के भूमि सुधार, राजस्व एवं कानून मंत्री रामसूरत राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि किसान आंदोलन को बिचौलिया और दलालों द्वारा हवा दिया जा रहा है। इस बिचौलिया और दलालों के झांसे में बिहार के किसान आने वाले नहीं हैं। 2011 में जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी, उसी समय एमएसपी को समाप्त कर दिया गया था। किसानों को गुमराह कर बेवजह विपक्ष द्वारा आंदोलन को हवा दिया जा रहा है। मैं आप सबों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने बिहार के जनता, बिहार के किसान को दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जिस कानून को लेकर के कुछ बिचौलियों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा किसान के नाम पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो बिल्कुल निराधार है। और उनका पहले मांग था कि एमएसपी जो इस कानून के तहत जो लाया गया उसको हटाया जाए, जबकि हमारे सरकार के द्वारा इस कानून में एमएसपी है ही नहीं। उसके अलावा मैं अपने बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूं, यह कानून क्या है। मोटे तौर पर उदाहरण में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर ज़िले में आज से 10 साल पहले यानी 2011 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय उस समय के हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा सभी बिहार के बाजार समिति का जो अरहरिया का जो दलालों का अड्डा बना हुआ था उसको बंद करने का काम हुआ। और कोई तरह का चुंगी, कोई टैक्स जो लाठी के हाथ से रोड पर, चाहे वो लकड़ी का गाड़ी हो, चाहे बकरी का गाड़ी हो, चाहे गाय भैंस का गाड़ी हो, चाहे वो धान गेहूं मकई गल्ला का गाड़ी हो,
100 रुपये का रसीद कटता था और लोग हजार रुपया वसूला करते थे और पकड़ने के बाद लाखों रुपया रंगदारी मांगा करते थे। जिस चीज़ को बंद कर दिया, आज किसान स्वतंत्र है, अपना माल किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी गल्ले में, किसी भी दुकानदार को सामान अपने उचित दाम पर, अपना जो मुआवजा जो उचित रेट होता है उस पर बेचने का अधिकार है। उसी चीज़ को वहाँ पूरे देश के अंदर लागू किया गया है। जिस चीज़ को समाप्त करने के लिए चाहता है वहाँ के लोग आढ़तिया, जो बिचौलिया वेंडर जो होता है, यह कानून बना रहे, हम पैसे का उगाही करते रहें, किसानों का शोषण होता रहे, ये हमारी सरकार नहीं मानने वाली है। क्योंकि हम लोग का कहना है मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। मोदी जी जो करते हैं वो किसान के हित में कर रहे हैं, आम जनता के हित में कर रहे हैं। इसी मैसेज को लेकर के आज प्रेस वार्ता भी हुआ है और हम सब लोग पूरे बिहार के संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, सभी लोग सभी विधानसभा में जाकर के इस अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाने का काम करेंगे और किसी भी किसान को किसी भी रैली में, किसी भी गलत बहकावे में नहीं जाना है। वहीं उन्होंने बताया कि औराई का अभिशाप मानुसमारा नदी का काला पानी का भी जल्द ही निदान किया जाएगा। मानुसमारा को बागमती से जोड़ने का काम शुरू भी हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिहार की भलाई और स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगी हुई है। प्रखंड के अंतर्गत जजुआर का हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इस वित्तीय वर्ष के बाद 2021-22 जो वित्तीय वर्ष आएगा, उस वित्तीय वर्ष में जजुआर हॉस्पिटल का निर्माण का काम, टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा, बभनगामापुर का मैं कई बार वादा कर चुका, इसलिए बोलने में हिचकता हूं, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहला लेटर मैंने बभनगामा का ही लिखा है और उस पर काम शुरू हो गया है। काम पहले कागज वगैरह सब बन जाएगा, उसके बाद उसका समय सीमा होगा, बता देंगे। तीसरा जो काम अब शुरू होने जाने वाला है, जिस पर हम अमल करने वाले हैं, वो सबसे बड़ा काम है मनुसमारा का नदी, जो लखनदेई नदी में आता है पानी, तो उस मनुसमारा को कैसे हम डाइवर्ट कर दें कि औराई में पानी नहीं आए। काला पानी, जो काला सजा हमारे औराई की जनता को मिल रहा है, उस पानी को रोकने के लिए मैं अपने जल संसाधन मंत्री से बात करूंगा और उस पानी को रूनी सैदपुर के चंदौली गांव से बागमती में जुड़ जाए, स्लुइस गेट बन जाए और पानी का डाइवर्सन वहीं से घूम जाने से ये सेफ्टी हो जाएगा। दूसरा उपाय कि जो हमारा मनुसमारा नदी का, लखनदेई नदी का जो तटबंध है, जीर्ण और जर्जर स्थिति में है, पूरे अच्छे तरीके से, कहीं भी बाढ़ के टाइम में जो विभाग के द्वारा उसको बाइंडिंग किया जाता है, रोका जाता है, करोड़ों रुपया आता है और पैसा पानी में बह जाता है और फर्जी तरीके से लोग निकासी कर लेते हैं, उसके लिए नए सिरे से, नए तरीके से तटबंध का निर्माण और मौजूद निर्माण ऊंची और चौड़ीकरण करवाऊंगा, जो सैदपुर से लेकर के कटरा, मोहनपुर, बांध, स्लुइस गेट तक जाएगा, जिससे कि औराई का उस पार का जो जनता है, जो 14-12 पंचायत हमारा जो पूरी तरह से प्रभावित होती है, उस कारण से कटरा का भी प्रभावित होता है, उन चीज़ों को भी रोकने का काम मैं प्राथमिकता के आधार पर लिया हूं। वैसे बाकी समस्या मेरे नज़र में है, उन सबों का भी पुल पुलिया का निर्माण कराना मैं करवाऊंगा। वायु प्रदूषण में जिला उच्च स्तर पर पहुंचा। कानपुर को प्रदूषण मामले में पीछे छोड़ मुजफ्फरपुर शीर्ष स्थान पर काबिज हो गया। सोमवार को मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार मुजफ्फरपुर में 2.5 पीएम का स्तर 394 माइक्रोग्राम प्रति मीटर पहुंच गया है। देश के 101 शहरों में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मुजफ्फरपुर के बाद कानपुर दूसरे स्थान पर रहा। जिले में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने में भट्टा संचालकों का सबसे बड़ा हाथ है। 150 भट्टा संचालकों में से मात्र 40 भट्टा संचालक ही आदेश का पालन करते हैं। इसे लेकर 100 से अधिक चिमनियों के मालिकों को नोटिस भेजा गया। घने कोहरे के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इसे कम करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द ही वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलेगा। नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम को सड़कों पर छिड़काव कार्य में लगाया गया है। वहीं प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए लोगों को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और जो जरूरी उपाय है उसको हम लोग कर रहे हैं और इसमें कमी आएगी। हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें जरूर कमी आएगी। सर, लगातार देखा जा रहा है कि प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले वाहनों की संख्या में कमी नहीं हो रही है और कार्रवाई की भी मांग हो रही है। नहीं, वो जो वाहनों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और उसको लेकर के और जो
अतिक्रमण या अन्य चीज़ें हैं जिसके कारण जाम वगैरह की समस्या लग रही है, उसको लेकर के बाकी जो कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां सब चल रही हैं उसको लेकर के तो हम लोगों ने बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक की है और सबको निर्देशित किया है। उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही इसमें गिरावट आएगी। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे विकास योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंडे मीटिंग का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय प्रगति कार्यों के आरटीपीएस लोक सेवा निवारण, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल जल योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले में चल रही विकास योजनाओं की धीमी गति को लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विभिन्न योजनाओं का हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया है सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ। उसमें आरटीपीएस लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जो परिवाद दायर हैं उनके निष्पादन की स्थिति और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर नल का जल, तो विभिन्न योजनाओं का और विभिन्न सेवाओं का हम लोगों ने बैठक किया है। उसकी साप्ताहिक बैठक हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को शुरू किए हैं, तो उसी से संबंधित बैठक थी। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, आईआईटी, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं।
और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर अब सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर अस्पताल में जिलाधिकारी अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने ड्यूटी से नदारद डॉक्टर और कर्मचारियों के एक दिन का वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा। जिले के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक की लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिन्हा ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि अधिकांश चिकित्सक ड्यूटी से नदारद पाए गए। उन्होंने बताया कि 10 चिकित्सक और 7 पारा मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित सभी चिकित्सक कर्मियों को एक दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए उन्होंने अनुपस्थित रहने का सो कॉज पूछा गया। लोगों ने औचक निरीक्षण किया है और उसमें अधिकांश जो चिकित्सक हैं अनुपस्थित पाए गए हैं। लगभग 10 चिकित्सक और 7 पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो रोस्टर के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से उनको रहना था, लेकिन वो अनुपस्थित पाए गए हैं। तो एक तो सबका आज का एक दिन का वेतन बंद किया गया है और सबको चेतावनी भी दी गई है भविष्य के लिए, और उसको स्पष्टीकरण भी किया गया है और समय से उपस्थित रहें, ये उनको निर्देशित किया गया है। सर, लगातार देखी जा रही है कि कई चिकित्सक काफ़ी देर आ रहे हैं और कई अनुपस्थित भी रह रहे हैं। इस संबंध में हाँ, तो इसी के लिए औचक निरीक्षण किया गया है और इसको भविष्य में भी हम लोग जारी रखेंगे। सोमी अमावस्या को लेकर के साहू पोखर समिति के सदस्यों ने शिव मंदिर के बाबा का महाश्रृंगार किया। साहू पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने सोमी अमावस्या पर साहू पोखर स्थित शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ का महाश्रृंगार किया, जिसमें समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। महाश्रृंगार के दौरान भगवान शिव का दूध से अभिषेक किया गया। इसके बाद घी और मध बाबा को चढ़ाया गया। पूजा समिति के संयोजक ने कहा कि सोमी अमावस्या को लेकर बाबा का महाश्रृंगार किया गया है। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नए कृषि कानून के विरोध में जिला किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित अनिश्चितकालीन धरना के 5वें दिन आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों पर जुलूस प्रदर्शन के आलोक में किसान संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में धरना स्थल से किसानों का एक विशाल जुलूस निकालकर समन्वय पर प्रदर्शन किया गया एवं प्रधानमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। यह विशाल सुसज्जित जुलूस रेड क्रॉस, इमली चट्टी स्टेशन रोड, सदर अस्पताल, प्रधान डाकघर रोड होते हुए समन्वय पहुंचा।
कार्यक्रम में दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 16 किसानों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। समानालय के समक्ष किसान खेत मजदूरों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बिहार राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी एवं जन विरोधी 3 काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का निर्णायक संघर्ष चल रहा है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार जो 3 किसान विरोधी और कॉर्पोरेट पक्षी कानून लाई है और बिजली कानून में संशोधन का जो प्रावधान लाया है जिससे बिजली बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगी, उसके खिलाफ आज सारे देश में धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ बिहार में इसके अलावा खरीद केंद्र नहीं है, सब जगह खरीद केंद्र होना चाहिए। धान की खरीद नहीं हो रही है, पौने पौने भाव में किसानों को बेचना पड़ रहा है। गेहूं की बीज की सप्लाई ठीक नहीं है, खाद की सप्लाई ठीक नहीं है। ये मांग हम लोगों ने बिहार सरकार से रखा है, लेकिन मुख्य मांग जो पूरे देश का है वो तीनों काले कानून वापस करने का, जिसके मुताबिक जो किसानों की जमीन है वो कॉर्पोरेट के हाथ में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। किसानों को औने पौने भाव में बेचना पड़ेगा। जो एमएसपी का सिस्टम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 1955 का जो कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें जमाखोरी पर रोक था, उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया है। उसके कारण जितना भी चाहें पूंजीपति कॉर्पोरेट जमाखोरी कर सकते हैं और उसके करने से महंगाई बढ़ेगी, गरीबों का अनाज औने पौने भाव में। और आप देख रहे हैं ये सरकार जिस समय अध्यादेश लाई, उसी के आसपास पूरे देश में अडानी के सैकड़ों गोदाम बन गए हैं और अडानी के इसीलिए कि इनको मालूम था कि ये कानून आ रहा है और किसानों का अनाज जो औने पौने भाव में खरीदेंगे उसमें जमा करेंगे, जमाखोरी करेंगे। उससे जो उपभोक्ता है, जो खरीद के खाने वाला है, उसको दिक्कत होगी। जो खाद्य सुरक्षा कानून है हमारा, वो बर्बाद हो जाएगा। 0 माइल अखाड़ा घाट रोड में वैशाली बेकरी एंड स्वीट्स के नए ब्रांच का विधिवत शुभारंभ किया गया। 0 माइल अखाड़ा घाट रोड में वैशाली बेकर्स एंड स्वीट का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वैशाली स्वीट पहले से शहर में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। 0 माइल इलाके में रहने वाले लोगों का ख्याल रखने के लिए यहां वैशाली का नया ब्रांच खोला गया है। प्रतिष्ठान के संचालक अजीत कुमार सिंह ने कहा कि यहां सभी प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। कि हमने इसको बेकरी को देखा, परखा, उसके बाद हमको लगा कि ये ठीक ठाक है। तो इसमें पहले तो वैशाली था, उसके जाने के बाद हमें प्रेरणा मिला कि रॉयल वैशाली खोला जाए। और यहाँ के लोगों को यह कमी महसूस हो रहा था कि केक यहाँ नहीं मिल रहा है, अखाड़ा घाट पुल जाम रहता है, जाने में असमर्थ होते। इसलिए हम ये सोचे इस शॉप को ओपन करके बेकरी, मिठाई और जो भी गुड्स वगैरह है, चॉकलेट्स, स्नैक्स, पेटीज वगैरह जो भी है, हम यहाँ उपलब्ध कराएं। जितना अच्छा सेवा हो सके हम दे लोगों को, यही मेरा भावना था और इस आधार पर हमने इसको ओपन किया। ग्राहकों से मेरा अपील यही है कि अगर मेरा सामान कहीं भी गलत लगे तो आप हमको आके शिकायत करें कि भैया आपका सामान जो बना है वो गलत है, इससे हम उस पर एक्शन लेंगे और उसके पीछे हम लगेंगे क्यों गलत हुआ, तो हम में सुधार आएगा। हो सकता है हम में कुछ गड़बड़ी हो, उसको सुधार करें, ये हमारा ग्राहक से आवेदन है।